Hello everyone, this is Nilanjan Bros from Simage Group of Institutions, and today I have come up with a very interesting topic and that is prepositions. बच्चे लोग आप लोग बहुत सारा कंप्लेन मुझे अक्सर मिलता है कि सर प्रीपोजिशन समझ में नहीं आता है, कौन जगह पे किस प्रीपोजिशन का उपयोग करें. एंड फॉर सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम परमानेंटली दिस टाइम आई हैव कम विथ डिफरेंट पर्सपेक्टिव और आपके सामने ऐसा कुछ प्रीपोजिशन का डिफरेंस के बारे में हम डिस्कस करने जा रहा हूं जिससे आप डेफिनेटली बहुत ज्यादा बेनिफिटेड होंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. अक्सर ये नोशन एक आता है कि कंफ्यूजन इन प्रीपोजिशंस, आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो. तो आज का ये वीडियो अगर अच्छे से आप देख सकते हैं, अगर देखते हो अंत तक, तो डेफिनेटली हमेशा के लिए आपका ये कंफ्यूजन हम खत्म कर देंगे. जान लो हर एक प्रीपोजिशन को कैसे सही उपयोग किया जाए. अक्सर दो दो प्रीपोजिशन में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. तो आज का वीडियो इस कंफ्यूजन को 100% दूर कर देंगे बस जस्ट 2 मिनट में. सो लेट्स स्टार्ट. टू और टू वर्ड्स. बच्चे अक्सर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, टू कहां लगाए और टू वर्ड्स कहां लगाए. टू बेसिकली इट रेफर्स टू द फिक्स डेस्टिनेशन. कोई एक पर्टिकुलर जगह की तरफ अगर आप जा रहे हो, दिशा की तरफ जा रहे हो, तो उस केस में हम लोग टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग टू स्कूल, यू आर गोइंग टू मार्केट. सो अगर हम स्कूल की तरफ जा रहे हैं, स्कूल की दिशा, डेस्टिनेशन मेरा फिक्स्ड है, कहाँ आप जा रहे हो, दैट इज स्कूल. यू आर गोइंग टू मार्केट, डेस्टिनेशन आपका फिक्स्ड है, आप जा रहे हो मार्केट की तरफ. अगर किसी चीज की तरफ आप जा रहे हो, आपका डेस्टिनेशन फिक्स्ड हो, उस केस में हम लोग जो प्रीपोजिशन यूज करेंगे दैट इज टू. ओके, सो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. नाउ यू कैन बी कंफ्यूज इन टू वर्ड्स. तब टू वर्ड्स क्या होता है? टू वर्ड्स डिस्क्राइब क्वाइट देयर yet but heading in the right direction. टू वर्ड्स जो होता है ये आपका डायरेक्शन जरूर बताते हैं, लेकिन ये नहीं फिक्स करते हैं कि आप उसी डेस्टिनेशन पे रीच आउट करोगे या नहीं. करेक्ट. सो टू वर्ड्स डिस्क्राइब्स नॉट क्वाइट देयर yet but heading in the right direction. मतलब सही दिशा में आप जा तो रहे हो, लेकिन क्या आखिर उस डेस्टिनेशन तक आप पहुंच पाओगे? देयर इज नो गारंटी अबाउट इट. ओके, लाइक जस्ट एन एग्जांपल, दे आर गोइंग टूवर्ड्स द रिवर. वो लोग रिवर की तरफ जा रहे हैं, बट देयर इज नो गारंटी दैट दे विल रीच द रिवर. राइट, वो लोग रिवर के पास पहुंच जाएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं रहती है. इसका मतलब टू, व्हेन द डेस्टिनेशन इज फिक्स्ड, एंड टूवर्ड्स you are going there but actually there is no guarantee कि आप उसी जगह अंत तक पहुंच पाओगे कि नहीं. You are heading in that right direction but actually there is not surety that whether you are reaching out that particular place or not. So two और two words के बीच में ये जो confusion अक्सर आपको सताया जाता है, आज के बाद ये confusion हमेशा के लिए दूर हो गया. Correct. Now let us move to next two pair of words. बिटवीन और एमंग. अक्सर बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं, सर बिटवीन कहाँ लगाए, एमंग कहाँ लगाए. चलिए ये भी प्रॉब्लम आपका हम सॉल्व कर देते हैं आज. When we refer to two people or things, we used between. जब दो व्यक्ति या दो वस्तु के बीच में हम लोग बात करते हैं, उस केस में between का उपयोग हम लोग करते हैं. करेक्ट. दो, माइंड इट, दो, टू पीपल जहां आएगा उसके बीच में कुछ भी बातचीत होंगे, कंपैरिजन होंगे, तो हम लोग बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं. करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, ही इज सिटिंग बिटवीन अमित एंड संजीत. हाउ मेनी पीपल वी आर टॉकिंग अबाउट हियर? दो व्यक्ति के बारे में बात किया गया, एक है अमित और एक संजीत. तो दोनों के बीच में बात हो रही है, इसीलिए देखिए प्रीपोजिशन का इस्तेमाल क्या किया गया? बिटवीन. नाउ व्हेन समथिंग इज इन और विद इन अ ग्रुप ऑफ अ फ्यू, सेवरल और मेनी थिंग्स, उसके उस केस में हम लोग एमंग का यूज करेंगे. मतलब बहुत लोग, मोर देन टू अगर हो गया, मोर देन टू पीपल अगर हो गया, उस केस में हम लोग क्या करेंगे? वहां पे हम लोग बिल्कुल बिटवीन का उपयोग नहीं करेंगे, रादर हम लोग उपयोग करेंगे एमंग का. क्योंकि एमंग एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो इंडिकेट करता है कि सब के बीच में, तो सब मतलब मोर देन टू. करेक्ट. सो इन दैट केस वी शुड यूज एमंग. तो बिटवीन जब दो और दो से ज्यादा, तब एमंग. बहुत सिंपल, ज्यादा कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है. और आज के बाद आई एम प्रीटी श्योर कि आप कभी कंफ्यूज होंगे ही नहीं. जहां पे दो नाम दिखाई दिया वहां यू शुड गो फॉर बिटवीन. जहां दो से ज्यादा, सेवरल ग्रुप की बात किया जा रहा है उसके बीच में, तब आपको कौन प्रीपोजिशन यूज करना है? दैट इज ऑफ कोर्स एमंग. करेक्ट. नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट पेयर ऑफ प्रीपोजिशंस, सिंस और फॉर.
सिंस कब लगाए, फॉर कब लगाए। बच्चों एक चीज आपको हम बता दें, इन मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, इन द स्पॉटिंग एरर सेक्शन हो या प्रेपोजिशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, उसमें सिंस और फॉर की उपयोग बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो आज का इस वीडियो का मेन मकसद यही है, आपका ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर कर देना और एग्जाम के लिए उतना कॉन्फिडेंट बना देना कि विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड यूं ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। सिंस कब लगाते हैं, चलिए ये जान लेते हैं। When we specify date or time, we use since as it indicates point of time. कोई पर्टिकुलर समय अगर निश्चित किया जाए, उस केस में हम लोग जो प्रीपोजिशन यूज करेंगे दैट इज सिंस। निर्दिष्ट समय मतलब सिंस 1956, सिंस 1972, सिंस मॉर्निंग, सिंस अ पर्टिकुलर टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम ऑलवेज टू बी रेफर्ड सिंस, उस केस में हम लोग सिंस का उपयोग करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल जान लेते हैं। शांति हैज बीन वर्किंग एज अ कंटेंट राइटर सिंस 2018 से शांति जो है एक लेडी है, वो काम कर रही है कंटेंट राइटर की। तो कर आपका टाइम यहाँ फिक्स्ड है 2018, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड सिंस। नाउ लेट अस मूव टू फॉर। फॉर क्या होता है? फॉर इज यूज्ड टू शो पीरियड ऑफ टाइम। नाउ व्हेन टाइम इज नॉट स्पेसिफिक, जब समय निर्दिष्ट नहीं रहता है कि सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग बात करते हैं, उस केस में हम लोग फॉर का उपयोग करते हैं, सिंस का नहीं, क्योंकि उसमें टाइम फिक्स्ड है ही नहीं। यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट व्हेन द वर्क हैज बीन स्टार्टेड एंड हाउ लॉन्ग इट इज बीइंग कंटिन्यूइंग, करेक्ट। तो उस केस में जब पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, हम लोग फॉर की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन लुकिंग फॉर माई डॉग फॉर सम टाइम नाउ। कुछ समय से जो मेरा डॉग की तलाश मैं कर रहा हूं, लेकिन ये कौन समय, कब शुरू हुई? यू आर नॉट श्योर अबाउट इट। आपके पास कोई ऐसा सुराग नहीं है कि कितना बजे से शुरू हुई, कितना बजे आपका सर्चिंग ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, कितना बजे तक चला। तो व्हेन टाइम इज नॉट डेफिनेट, व्हेन टाइम इज नॉट स्पेसिफिक, यू आर टॉकिंग अबाउट पीरियड ऑफ टाइम, अनडाउटेडली द प्रीपोजिशन विल बी फॉर। तो फाइनली सिंस मतलब पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर मतलब पीरियड ऑफ टाइम। आज के बाद हमेशा के लिए ये भी कंफ्यूजन आपका हम दूर कर दिए, सो यू कैन बी प्रीटी श्योर सिंस और फॉर का डिफरेंस क्या होता है। चलिए लास्ट पेयर ऑफ वर्ड्स में हम लोग पहुंचे आज का वीडियोस में। ऑन और ओवर। ऑन कब होता है, ओवर कब होता है, दोनों का ही मतलब ऊपर होता है। सो इट्स अ वेरी सिंपल इक्वेशन कि यू कैन बी कंफ्यूज इजिली, लेकिन मेरा काम है आपका कंफ्यूजन दूर करना, इसलिए आज इस वीडियो में हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि आपका ये कंफ्यूजन दूर कर दे। What is the application of on? It is typically used when you want to denote the position for surfaces or a position just above or outside an area. Do remember there must be contact. बहुत सिंपल, एक टेबल के ऊपर एक किताब रखा हुआ है, तो किताब की बुक का लोअर सरफेस इट इज टचिंग द अपर पार्ट ऑफ द टेबल। व्हेन देयर इज द कंटैक्ट, जब दोनों का एक दूसरे से टच किया रहेगा बट स्टिल उसका पोजीशन ऊपर होंगे, उस केस में हम लोग ऑन का यूज करेंगे। ओके, सो एग्जाम्पल को देख लिया जाए। पुट द बुक ऑन द टेबल। बुक को कहाँ रखना है? टेबल के ऊपर। ऑफ कोर्स जो बुक आप रखने जा रहे हो, बुक का जो लोअर पार्ट है वो टेबल का अपर पार्ट से कंटैक्ट में रहेंगे, करेक्ट। नाउ ओवर। ओवर इज यूज्ड व्हेन समथिंग इज ऑन टॉप बट देयर इज नो कंटैक्ट। ओवर में कोई कंटैक्ट नहीं होगा, मतलब जैसे द स्टूडेंट्स और द बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स ओवर आवर हेड। तो हम लोग का जब डिस्टेंस बढ़ जाता है, जब कोई कांटेक्ट की बात ही नहीं होगी और पोजीशन होगा ऊपर में, उस केस में हम लोग ओवर की यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई पुट माई हैंड ओवर हर माउथ टू कीप हर क्वाइट। आई पुट माई हैंड ओवर हर माउथ टू कीप हर क्वाइट। उसको शांत करने के लिए हम अपना हाथ को उठाए उसके माउथ के ऊपर, लेकिन टच नहीं किए, कंटैक्ट नहीं है, बट स्टिल ऊपर कोई इंडिकेट कर रहे हैं, इस केस में हम लोग ओवर को यूज करेंगे। Okay, so the basic difference is that on में contact रहेगी, over में contact की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। ओके, बट दोनों ही ऊपर पोजीशन को, अपर पोजीशन को ही इंडिकेट करते हैं। सो आई एम क्वाइट श्योर आज का ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन के बारे में हम डिस्कशन किए हैं, और इसी कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन आज के बाद कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, इसका गारंटी हम बिल्कुल दे सकते हैं। जस्ट वेट कीजिए मेरा नेक्स्ट वीडियो के लिए, उसमें और कुछ प्रीपोजिशंस ऐसे ही कंफ्यूजिंग वाला हम आपके सामने लेके आएंगे, ताकि आपका ये कंफ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। ओके बच्चों, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड दिस सेशन। थैंक यू सो मच।